बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव विद आसिफ मलिक। नाचीज़ खाकसार एक दफ़ा फिर आज आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आज कुछ इंटरनेशनल इश्यूज़ के ऊपर बात करेंगे। गुज़िश्ता कुछ दिनों से काफ़ी हैपनिंग्स हुई हैं, उनको कोशिश करते हैं कि आज ओवर द वीकेंड जो कुछ हुआ उसको कवर करें, और कल भी एक हैपनिंग हुई है, उस पर मैं बात करूँगा। मुअज़्ज़ज़ मेहमान मुझे ज्वाइन करते जा रहे हैं। अपने पैनल को इंट्रोड्यूस करवाने से पहले मैं कुछ ज़रा इंट्रोडक्शन करवा दूँ कि बेसिकली आज हम बात किन किन मौज़ूआत के ऊपर इस प्रोग्राम में करने वाले हैं। सबसे पहले एक बड़ा ही अफसोसनाक, आपको पता है जो दहशतगर्दी की जब भी बात होती है तो बड़ा अफसोसनाक एक एलिमेंट होता है, जिसमें हमने देखा कि ईरान के उस पार से बॉर्डर के ऊपर एक कार्रवाई की गई जिसमें कुछ गोला बारूद फेंके गए और एक कार्रवाई रही। उसके ऊपर बात करेंगे आज, कैसा क्यों हुआ, वो कौन से दहशतगर्द हैं, पाकिस्तान क्या इसके ऊपर एक्शन ले रहा है। साथ ही शुमाली इलाका जात के अंदर ISPR के मुताबिक ऑपरेशन किया गया सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से, और वहाँ पे 10 जो दहशतगर्द हैं उनको हलाक किया गया, जिसके अंदर कुछ 4 कमांडर्स भी बताए जाते हैं जो कि प्लान कर रहे थे अभी कुछ महीनों में आगे शुमाली वजीरिस्तान में कुछ अटैक्स वगैरह। तो इसके ऊपर इन डिटेल बात करेंगे। मैं अभी सिर्फ हवाला दे रहा हूँ आज हम किस मौजू पे बात करने वाले हैं। इसी के साथ साथ जो एक बहुत बड़ी खबर है वो है CPAC के हवाले से कनेक्टेड न्यूज़ है। मंसूर अली खान साहब जो कि सफ़ीर हैं पाकिस्तान के इन अफगानिस्तान, ही वॉज टॉकिंग विद इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल, और उन्होंने वहाँ पे कहा कि हमने पाकिस्तान ने CPAC में शमूलियत के लिए अफगानिस्तान को ऑफर दी है। सो लेट्स सी अब तालिबान उसके ऊपर क्या एक्शन लेते हैं और क्या सिलसिला रहता है। तो ये भी एक ऑफिशियली आज एक न्यूज़ कंफर्म हो गई कि वाकई हमने तालिबान को ये ऑफर दी हुई है। पहले कहा जा रहा था कि चाइना की तरफ से, पाकिस्तान ने भी ऑफिशियली ये कंफर्म कर दिया कैसा है। अब जो सबसे बड़ी एक और खबर, सबसे बड़ी खबर ये है जिसके ऊपर मैं साथ साथ बात करता रहूँगा, हो सकता है शायद ब्रेक के बाद, लेकिन जो मेन एक और रीज़न है आज इस प्रोग्राम को करने का वो है अमेरिका के अंदर एक बिल पेश किया गया है बाय द रिपब्लिकन पार्टी, और रिपब्लिकन के तकरीबन 22 मेंबर्स की तरफ से, जिसमें एक साबिक सदर के उम्मीदवार भी हैं, एक्स प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, उन्होंने भी इस पर दस्तखत किए और एक बिल पेश किया है जिसके अंदर अफगानिस्तान के हवाले से बात की गई है और अमरीकी तहफ़्फ़ुज़ात और तमाम तर चीज़ें उसके अंदर डिस्कस की जाएंगी। बट कटिंग इट शॉर्ट, द मेन एलिमेंट इज के पाकिस्तान का उसके अंदर जिक्र किया गया, राइट। अब पाकिस्तान का जिक्र किस तरह से किया गया, मैं कुछ जुमले उस बिल के थोड़ा सा यहाँ पे मैं चाहूँगा कि मैं साथ साथ उसको रिपीट कर दूँ ताकि आपको आइडिया हो कि 3 हवालों से पाकिस्तान का जिक्र किया गया, कनेक्ट किया गया पाकिस्तान को अफगानिस्तान की सपोर्ट के साथ। अब किस तरह की सपोर्ट, सबसे पहले बिल ये कहता है जी, फर्दर रिक्वायरिंग इन असेसमेंट ऑफ सपोर्ट बाय द स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फॉर द तालिबान बिटवीन 2001 एंड 2020, 2001 से 2020 के दरमियान जितनी भी सपोर्ट पाकिस्तान से की गई है। प्रोविजन ऑफ सैंक्चुरी स्पेस, क्या क्या होता है जी, जगह, फाइनेंशियल सपोर्ट, ट्रेनिंग, इक्विपिंग एंड टैक्टिकल, ऑपरेशनल और स्ट्रेटेजिक डायरेक्शंस, मतलब डायरेक्शंस भी दी। तो ये एक सबसे पहला जो इल्जाम हम पे वो लगाया गया, इल्जाम ही कहूंगा मैं इसको क्योंकि ये अभी कंफर्म भी नहीं हुआ और पता नहीं क्यों इसकी असेसमेंट की जा रही है। सेकेंडली, असेसमेंट ऑफ सपोर्ट बाय स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान in the 2021, right, for the टॉपलमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान अफगानिस्तान, जिसके अंदर जो गवर्नमेंट है उनको जो करंट तो नहीं रही खैर, वो उस हुकूमत को गिराया गया, इंक्लूडिंग द प्रोविजन ऑफ सैंक्चुरी स्पेस, फाइनेंशियल सपोर्ट, इंटेलिजेंस सपोर्ट और तमाम तर चीजें। तीसरी किस चीज के ऊपर जी उनको असेसमेंट करनी है, तीसरी चीज ये है कि सेम नॉन स्टेट एक्टर्स इन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फॉर द सितंबर 2021 ऑफेंसिव ऑफ द तालिबान अगेंस्ट द पंशेर वैली एंड द अफगानिस्तान रजिस्टर, इसके ऊपर भी उनको लग रहा है जी कि पाकिस्तान का इसके अंदर रोल हो सकता है, पंशेर के अंदर जो सूरत हाल रही। उसके बाद जी, अ डिलेड डिस्क्रिप्शन ऑफ यूनाइटेड स्टेट डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री एक्टिविटीज अंडरटेकन ऑन द सपोर्ट ऑफ 2021 ऑफेंसिव ऑफ द तालिबान दैट टॉपल्ड द गवर्नमेंट ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान। तो ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसके ऊपर मैं अपने मौजूद मेहमानों से जानूंगा कि कितना सीरियस है पाकिस्तान के ऊपर, क्या सैंक्शंस लग सकते हैं, व्हाई दे आर डूइंग इट। आई मीन लाइक लाजमी है कि पाकिस्तान को ब्लेम करना है, खुद को बचा के बाहर निकलना है, तो या खुद निकल ही गए चलें, तो अब उनको लग रहा है कि चलें किसी को स्केपगोट बना दें। तो इस पूरे हवाले से आज के प्रोग्राम में बात रहेगी। मेरा बड़ा डिटेल और ब्रीफली मैं कोशिश कर रहा था कि उसको मैं समझा सकूं कि आज का प्रोग्राम कितना इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल एस्पेक्ट के हवाले से। सबसे पहले मुझे बताया जा रहा है मेरे मौजूद मेहमान ज्वाइन कर चुके हैं। मैं ब्रिगेडियर इसहाक डार साहब को ब्रिगेडियर इसहाक खटक साहब को सर अस्सलाम वालेकुम कहूँगा। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ब्रिगेडियर साहब, आपके नाम पे इसहाक डार निकल गया है, अल्लाह खैर करे सर।
आप पाकिस्तान में, आप पाकिस्तान में देखे ना, मैं ज़हनों पे छाए में इस वक्त, वो एक अलग मुद्दा है। बहुत शुक्रिया सर, मुझे बीच में पता चला कि आपकी सेहत भी शायद नासाज थी। हमें अच्छा लग रहा है आपको दोबारा स्टार न्यूज़ पर देखकर। अल्लाह ताला आपको सेहत दे सर, आपने दोबारा से ज्वाइन किया। मुझे बताएं जी कि अब्दुल्ला गुल साहब भी अगर मेरे साथ हैं तो उनको भी वेलकम करूंगा। अब्दुल्ला गुल साहब, सर अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल्ला गुल साहब अगर ज्वाइन कर चुके हैं प्लीज मुझे कंफर्म कीजिएगा। अच्छा, अब्दुल्ला गुल साहब को कनेक्ट किया जा रहा है। सर शायद आप मेरा इंट्रो सुन भी रहे होंगे, शायद मैंने इंतजार आपको ज्यादा करवा दिया, उसके लिए माजरत, लेकिन कुछ पॉइंट्स में डिस्कस कर रहा था अवाम के साथ जो इंपॉर्टेंट है आज जिस पे हम बात करने वाले हैं। पहले थोड़ा सा मैं आपका व्यू लूंगा, ये जो एक ईरान की तरफ से बॉर्डर के ऊपर कुछ फायरिंग हुई है, बड़े अरसे बाद हमने सुना है, ये अब शायद होता रहता होगा, हमारी नजरों में अब आया है। दूसरा, कुछ दहशतगर्द हमने मारे हैं सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो कि कार्रवाई करने जा रहे थे, कुछ उनको सपोर्ट का सिलसिला था, क्या सिलसिला था वो बेहतर बताएंगे। तो प्लीज सबसे पहले जरा इन दरअंदाजियों के ऊपर और ये जो हमने एक्शन लिया कल उस हवाले से बात कीजिएगा। जी आसिफ, थैंक यू वेरी मच। पहले दुआ करें अल्लाह ताला हम सबको इस मुसीबत से बचाता रहे। डिफिकल्ट टाइम होता है, रियली डिफिकल्ट टाइम होता है, बट एनीवे थैंक्स टू यू आर हेल्पफुल माशाल्लाह। हाँ, थैंक्स टू ऑलमाइटी अल्लाह, अल्लाह ताला का बड़ा करम रहा। कमिंग टू दी ईरानियन और वजीरिस्तान, दो चीजें आपने की। ईरान बॉर्डर का जो हिस्टोरिक हमारा प्रॉब्लम रहा है, उनके साथ वहाँ फेंसिंग भी हुई है कुछ इलाकों में, कुछ इलाकों में नहीं है। वहाँ पर एक हिस्टोरिक आइटम हमेशा से रहा है क्रॉस बॉर्डर ह्यूमन स्मगलिंग का, एक, फिर क्रॉस बॉर्डर ड्रग्स मूवमेंट का दूसरा, और तीसरा जो होती है वो होती है वहाँ पर कमोडिटी मूवमेंट, जिसमें ऑयल सबसे ज्यादा होता है और बहुत सारी और छोटी मोटी चीजें भी होती हैं ये। और इसके अलावा जो पांचवा आइटम और बड़ा आइटम है वो रहा है जो कुछ एंटी स्टेट ऑर्गेनाइजेशन लाइक जो हिज़्ब थी, मुझे नाम अभी उसका एग्जैक्टली याद आ जाएगा, वो मूवमेंट हुआ करती थी। बहुत नहीं, नॉट मुजाहिदीन, मुजाहिदीन नहीं है, जिसका वो रेगी होता था, जिसको बाद में मारा गया था, द वन हु वाज किल्ड इन, नहीं किल्ड हुआ था, पर उसके भाई को पकड़ा गया था एक जहाज में उन्होंने, जब वो फ्लाई करके आ रहा था। ये एक सुन्नी, चूंकि हमारा बॉर्डर मिलता है अफगान ईरानियन सिस्तान बलूचिस्तान के साथ, तो वो है सुन्नी डोमिनेटेड, और सुन्नी डोमिनेटेड एरियाज में ईरानियन का प्रॉब्लम रहा है, डेवलपमेंट का प्रॉब्लम है, प्रायोरिटीज का प्रॉब्लम है, ये उनकी इंटरनल इश्यूज हैं, वो कभी मौका मिला तो उस पर डिस्कस होगी। लेकिन अभी जो ये जो आपने बात पूछी, वहां पर कुछ फायरिंग हुई है क्रॉस बॉर्डर, ये होती रहती है, ये कोई नई बात नहीं है हमारे लिए। हाँ जी, होती रहती है, कभी कम हो जाती है, कभी ज्यादा हो जाती है। एलिगेशंस हमारी हाइडआउट्स हो सकते हैं वहां पे ईरान में? नहीं, टीटीपी नहीं, टीटीपी को फिलहाल मैंने उधर नहीं देखा, कोई ट्रेस कभी मिला नहीं हमें इस किस्म का। बट पॉसिबिलिटीज में उस तरह आता है कि अगर इंडियन आ सकते हैं तो ये भी आ सकते हैं, बट मे नॉट बी एट द स्टेट बेस्ड। ये भी हमें देखना पड़ेगा ना कि हम ईरानियन स्टेट की बात नहीं कर रहे, हम इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं कि वो जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। यस, पॉसिबिलिटी में आता है। शेल्टरिंग किस तरह होगी, उसमें स्टेट शामिल नहीं है। हाँ, इंडिविजुअल के तौर के ऊपर ये फिनोमेना एक्टिव हो सकता है, दुनिया में एक्टिव रहा है। तो ये जो 3-4 दो इंडिविजुअल, मेरा ख्याल या एक इंडिविजुअल की डेथ हुई है जो क्रॉस बॉर्डर फायर हुआ है। बहरहाल ये नई बात नहीं है, लेकिन ये रूटीन में होता रहा है, और सबसे ज्यादा ये होता है ड्रग्स के साथ, क्योंकि ड्रग बहुत बड़ी कमोडिटी है और बहुत बड़ा पैसा है जो अफगानिस्तान के थ्रू ऊपर नॉर्थ में भी जाती है और नीचे गल्फ की तरफ भी जाती है, वहां से फिर ये शिप्स में। तो ये जो मूवमेंट होती है इसके ऊपर दोनों तरफ से ये एफर्ट होती रहती है। मैं उसको उस एंगल से देखता हूँ, ज्यादा उसको नहीं देखता। अभी आते हैं जी वजीरिस्तान, जहाँ पर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन की है, और वहां पर कोई 10 के करीब फिगर आ रही है जिनको उन्होंने एलिमिनेट किया है, जो कि जी हाँ 4 कमांडर भी थे। ये अब देखना ये पड़ेगा पहले कि ये किस ग्रुप से ताल्लुक रखते थे। अभी तक कुछ अगर कुछ है, हाँ, ये थोड़ी सी चीजें हमें मजीद क्लैरिटी देंगी। मैं इस चीज को जब मैं देखता हूँ वो अभी एक आध दिन तक हमें क्लैरिटी उसकी आ जाएगी कि किस ग्रुप के थे। बहरहाल एक चीज याद रखिएगा, वो ये कि अफगानिस्तान के अंदर चूंकि इस वक्त हुकूमत
मजबूत नहीं है, बल्कि एक किस्म की अगर ना ही कहें तो नहीं है, लेकिन बट डेफिनेटली वहाँ पर एक गवर्नेंस का सिस्टम चल पड़ा है। लेकिन चूंकि इलाका उसके दूसरी तरफ का हमारे यहाँ बड़ा आसान से फटाफट हम इल्ज़ाम लगा देते हैं आउटसाइड फोर्सेस के ऊपर, तो मैं इसको फिलहाल देखें, टीटीपी के जो रेमिनेंट्स हैं वो दोनों तरफ एग्जिस्ट करते हैं। उनकी लीडरशिप अफगानिस्तान भाग गई थी जब हमने ज़रबे अज़ब शुरू की थी, ठीक है, बीच में वो फिर आते रहे, फिर जाते रहे, हम उनको स्ट्राइक करते रहे। कई जगहों पर अमेरिकन ने भी हमारी मदद की, कई जगहों पर हमने खुद जाकर कुछ एलिमिनेशंस की, ये हुई थी। अच्छा, अब हमारी तरफ उनका लोअर कार्डर एग्जिस्ट करता था जो सोसाइटी में मर्ज कर गया था, और आपने अक्सर देखे होंगे बहुत सारे वाकयात हुए हैं, बड़े वाकयात हुए हैं जहाँ बलूचिस्तान के बॉर्डर के ऊपर अगर देखते हैं वो जो मजहबी हमारे कुछ जगह थी, श्राइन थी जहाँ पर धमाके हुए थे, तो ये एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा था। हाँ, उसके अगेंस्ट इंडियन फंडिंग भी हो सकती है अभी जो प्लान, देखिए जी वो तो लाजिम है। मैं देखें कोई भी इंसर्जेंसी दुनिया की बगैर इंटरनेशनल सपोर्ट और फंडिंग के नहीं चलती। एंड वी हैव अ क्लियर आइडिया कि हमारे पाकिस्तान में अगर कुछ होता तो इंडिया इज द बिगेस्ट फंडिंग, यू नो। देखिए जी, पहला उंगली उठेगी उसी तरफ उठेगी। ठीक है, मैं आपकी तरफ सर वापस आता हूँ, मैं बिल्कुल सर आपकी तरफ वापस आता हूँ। अब्दुल्ला गुल साहब ने ज्वाइन किया है। अब्दुल्ला गुल साहब, सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत शुक्रिया, काफ़ी दिनों बाद आपसे बात हो रही है, गुड टू सी यू। अब्दुल्ला साहब, आज बात हो रही है कुछ मौज़ूआत के हवाले से। मैं सबसे पहले आगाज़ करूँगा, ये जो अभी कल एक छोटी सी कार्रवाई हुई, अभी ब्रिगेडियर इसाक साहब इस पर बात कर रहे थे। मैं आपसे भी चाहूँगा कि आपके पास अगर कोई नॉलेज है तो वो जो 10 दहशतगर्द जो हलाक हुए हैं वो किस जमात के हैं, वो कौन थे, वो कौन सी कार्रवाई आगे मजीद शुमाली वज़ीरिस्तान में करने वाले थे, तो ज़रा उस पर से कुछ रोशनी डालें, कुछ आपके पास खबर है तो बताएं वो कौन हो सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात बड़ी सीधी सी है। अफगानिस्तान के अंदर या किसी भी खास तौर पे कल्चर के अंदर जहां वो बहुत क्लोजली बॉन्डिंग हो और फिर एक वॉर डेवास्टेटेड कंट्री हो और वहां दहशतगर्द तंजीमें जो हैं वो भी पनप रही हों और एक ऐसे वक्त में पनप रही हों जब पूरी दुनिया की फोर्सेस वहां मौजूद थी, लेकिन कमाल ये है कि उन्होंने, दुनिया की फोर्सेस ने उन लोगों को, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि टीपीपी के खिलाफ और इसी तरीके से जमातुल अहरार और UIM और उसके अलावा आपके दाइश के खिलाफ जो अगर किसी ने कार्रवाइयाँ की हैं तो वो अफगान तालिबान ने खुद की हैं। और अफगान तालिबान के दौर में ही मुल्ला अख्तर मंसूर के दौर में उन्होंने बाकायदा एक ग्रुप बनाए जो दाइश के लोगों को। अब ये है कि अफगानिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है वो एक ऐसे हालात के अंदर चली गई है कि पूरी दुनिया के लोग उनकी नजरें और ज़ाहिर क्रिटिकल नजरें आई वुड से वो अफगानिस्तान के तालिबान की तरफ लगी हुई है। इसलिए तालिबान जो है हत्तुल इम्कान कोशिश करेंगे कि उनके मुल्क से, खास तौर पे पाकिस्तान से, कोई टेररिज्म जो है वो ना पेश आए। इसलिए वहाँ के लोग अब जो टेररिस्ट आउटफिट वो वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं और वो के जो नेबरिंग इलाका जहाँ हैं उसके अंदर। तो आपको लग रहा है जो वजीरिस्तान में जो थे ये सब अफगानिस्तान से भागे हुए कुछ लोग हैं जो अब कनेक्टेड नहीं है उनके साथ? जी देखिए ना, हमारे तो जो खैबर 1 हुआ, खैबर 2 हुआ, ज़रबे अज़ हुआ, रद्दुल फसाद हुआ, इसके अंदर जो हमने तकरीबन वहाँ इलाका 96-97% जो है वो क्लियर करा लिया। 100% तो ज़ाहिर है पूरी दुनिया में बिल्कुल ऐसा ही मुमकिन नहीं होता, लेकिन हमने जो है वो काफी 60-70% और वहाँ के जो है वो इस डेवस्टेशन के बाद दे आर वो इस चीजों में अपने आप को इन्वॉल्व करना नहीं चाहते। तो मेरी गुजारिश इसमें ये है कि हमें ये जरूर देखना चाहिए है कि यकीनन इन सारों को जो आपको ये भी मैं बताता चलूं कि सूबा नूरिस्तान के अंदर नौम एक शहर है, नौम के अंदर बाकायदा रॉ, मुसाद, NDS और इसका CIA का खुद एक हेडक्वार्टर जो कुन्नड़ के जरिए पाकिस्तान में बाकायदा दहशतगर्द भेजता था। इसके ऊपर बिल्कुल तो लोग जानते हैं, ब्रिगेडियर साहब खुद भी बैठे हैं माशाल्लाह, इनको बिल्कुल पता होगा कि ये वहां से। और फिर आपको याद है मलाला यूसुफजई और इसी तरीके से दीगर वो सारे कुन्नड़ से थे। तो कुन्नड़ से क्या आगे, जबकि अफगानिस्तान में तो सारी एलाइड फोर्सेस मौजूद थी। तो इसका मतलब वाज़े है, मतलब अभी हम भी इसी फील्ड के समझते हैं। इसलिए दहशतगर्द है यहाँ हो चाहे वो बलूचिस्तान के अंदर हो, इस टाइम पे इनकी ज्यादा दौड़ अफगानिस्तान से पाकिस्तान की जानिब लगी है। उसके दो वजूहात हैं। एक वजूहात जो सब्जा है वो वहाँ उनको सेफ्टी उस अंदाज में नहीं मिल रही क्योंकि उनकी सोसाइटी
इतनी ज्यादा आपस में और खास तौर पे ये जो नेबरिंग इलाका है, एक एक आदमी एक दूसरे को जानता है। दूसरा उसके अंदर जो है वो है आपका बलूचिस्तान के अंदर जो फॉरेन फंडिंग है और खास तौर पे की फंडिंग है। बलूचिस्तान खुद नरेंद्र मोदी कह चुका लाल किले पे खड़े होकर कि बलूचिस्तान को वो आजाद करने की बात कर रहा था, और उसके बाद ठीक है। अब सर थोड़ा सा बलूचिस्तान का जिक्र आ गया, थोड़ा सा मैं चाहूंगा एक मंसूर अली खान साहब जो कि सफीर हैं, पहले मैं आपसे कमेंट ले लूं, फिर ब्रिगेडियर साहब की तरफ जाना है मुझे। पाकिस्तान ने ऑफिशियली शायद ऑफर कर दिया है सीपैक में शमूलियत का अफगानिस्तान को। इससे पहले चीन के हवाले से कहा जा रहा था चीन ने ऑफर किया, पाकिस्तान ने भी, मंसूर साहब ने कहा है इंटरनेशनल एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कि ऐसी ऑफर हमने की है, तालिबान इसके ऊपर रिस्पॉन्ड करेंगे। इसको कैसे देखते हैं सर आप? जी अब्दुल्ला साहब। जी सर बिल्कुल आपसे ही बात कर रहा हूँ मैं। देखिए, चाइना का जहां तक ताल्लुक है, जाहिर है चीन ने बजाते खुद ऑफर किया और बुनियादी तौर पे तो पाकिस्तान जो है तो चीन की ही बात को आगे नहीं है। और चाइना जो है वो उसका तो ये तो ऑफ कोर्स एक सीधी सी बात है कि जो इस टाइम पे क्राउन है, जो कि गेट अगर आप इसको कह सकें तो वो गेटवे जो है सीपैक का, अगर उन्होंने सेंट्रल एशिया पहुंचना है, अगर सेंट्रल एशिया से आगे उन्होंने रशिया, अगर रशिया से इस तरफ उन्होंने जो है वो ईस्टर्न यूरोप जाना है, तो वो कौन सा गेटवे इस्तेमाल होगा। इसलिए ये तो बात बड़ी क्लियर है कि सीपैक की वजह से ही अफगानिस्तान में चाइना का इतना ज्यादा इंटरेस्ट है और वो अब पूरी दुनिया को एक तरफ रख के चाइना की पॉलिसी जो एक टिल्ट जो है वो अफगानिस्तान की जानिब, इसी वजह से दिस इज द मेन रीजन। अब मसला ये है कि चाइना का सफारतखाना भी वहाँ काम कर रहा है और बड़ा एक्टिव सफारतखाना इस टाइम पे किसी भी मुल्क के सफारतखाने से वो एक्टिव है। और पाकिस्तान के हवाले से ये है कि पाकिस्तान चाइना के सीपैक के अंदर एक मेजर पिवटल रोल इख्तियार किए बैठा हुआ है। और पाकिस्तान का जो हमारी जो ज्योग्राफिकल बाउंड्री है वो एक जगह पे हैं कि पाकिस्तान और चाइना और अफगानिस्तान तीनों अगर एक लाइन के अंदर नहीं आएंगे तो सीपैक जो है उस कहते हैं ना स्काई रॉकेटिंग स्पीड से चलना उसके लिए ईरान कुड बी ऑफ कोर्स अनदर पार्ट। ईरान भी तो हो सकता है, वो भी आई थिंक इट कुड ऐड वैल्यू। ईरान के साथ उनका $56 बिलियन का उन्होंने ऑलरेडी एक एग्रीमेंट साइन किया है और ईरान को वो साथ लेना चाहते हैं। लेकिन ईरान के वजूहात और है, वहाँ गल्फ के जो ऑयल और नेचुरल रिसोर्स जो गैस रिसोर्सेज हैं उनको वो टैप करना चाहते हैं। देखिए ना, चाइना की इंडस्ट्री जो चलती है वो नेचुरल रिसोर्सेज पे चलती है, रॉ मटेरियल पे चलती है। अगर तरह से आपको पता है कि उन्होंने अफ्रीका के अंदर ममालिक को टैप किया, उन्होंने सेंट्रल एशियन रिपब्लिक के साथ बात की, वो जगहों के ऊपर एवेन्यूज तलाश कर रहे हैं। यही तो सीपैक है बुनियादी तौर पे। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि वो तमाम ममालिक जो उसके साथ उनका रूट लगता है, जिसकी बाउंड्रीज उनके साथ मिलती हैं, उनको वो शामिल कर ले दरमियान में। इसलिए मैं समझता हूं कि ईरान हो गया या अफगानिस्तान हो गया बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेंट्रल एशिया का एक्सेस भी है वो भी पाकिस्तान के जरिए है, और अगर ईरान का है तो वो भी पाकिस्तान के जरिए। इसलिए पाकिस्तान मेजर पार्ट। मैं अब्दुल्ला गुल साहब बिल्कुल आपकी तरफ वापस आऊंगा। मुझे ब्रिगेडियर साहब आपसे इसी हवाले से जानना है, आप क्या राय रखते हैं सर सीपैक के हवाले से? और अब क्लैरिटी आ गई, अब तो पाकिस्तान ने भी कह दिया, चाइना ने भी कह दिया, तो हाउ डू यू सी थिंग्स गोइंग ऑन इन फ्यूचर? देखिए, सीपैक हम पूरे बड़े PRI के कॉन्सेप्ट में सीपैक एक छोटा सा सेगमेंट है, और सीपैक की सक्सेस और फेलियर का जो कहते हैं डिपेंडेंसी इज ऑन सिक्योरिटी इन द रीजन, और सिक्योरिटी इन द रीजन डिपेंडेंट है अफगानिस्तान की हालात के ऊपर। ठीक है, पिछले 20 सालों में जो अफगानिस्तान के हालात रहे जिसकी वजह से सीपैक की मूवमेंट स्लो। देखें, किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी को हाई पेस लेने के लिए या इवन नॉर्मल पेस पे भी जाने के लिए सिक्योरिटी चाहिए होती है। सिक्योरिटी किस चीज़ की? उन इन्वेस्टमेंट की कि ये इन्वेस्टमेंट जो लोग कर रहे हैं कहीं वो जाया ना हो जाए। इसलिए कि कारोबारी आदमी जो होता है वो रिटर्न मांगता है। चाइना एक कारोबारी आदमी है, उसको रिटर्न चाहिए, वो रिटर्न, और जहां पर वो देखेगा कि उसका रिटर्न डूब रहा है, उसकी इन्वेस्टमेंट डूब रही है, वो उस जगह से निकलने की कोशिश करेगा। अफगानिस्तान
सी पैक चूंकि उस जगह पर है जहाँ से मूवमेंट होनी है सारी, वहां से थ्रेट अगर उसको आ सकता था, अभी भी है, अभी हम खत्म नहीं कह सकते उसके खत्म हो गया, वो अफगानिस्तान से आना था। क्यों? अफगानिस्तान के अंदर वो 2-3 फोर्सेस बैठी हुई थी जो सी पैक और BRI के खिलाफ, बिल्कुल, जिसमें अमेरिका भी था, जिसमें इंडिया भी था, मिडिल ईस्ट के भी लोग थे, मिडिल ईस्ट भी है, याद रखिएगा, और इंडिया तो ऑफ कोर्स है। तो ये सारे लोग वहां पर प्रेडोमिनेटली ताकत में थे, तो सी पैक को थ्रेट था। अभी वो सी पैक का थ्रेट जो है वो रिड्यूस हो गया है। वो रिड्यूस इसलिए हुआ है कि अभी वक्त चाहिए होगा ना चीजों को क्लैरिटी आने में, सफाई आने में। तो पाकिस्तान का उनको ऑफर करना एक बहुत खुशाइन बात है। चाइनीज ये एक ऐसी चीज है जिसमें लाजमी है, हिस्सा है। इस पे कोई आईब्रोज रेज हो सकते हैं इंटरनेशनली? लेट्स टॉक अबाउट इंडिया और ऑल दी फोर्सेस, अमेरिका। आईब्रोज इस चीज पर नहीं रेज होंगे कि आपने अफगानिस्तान को क्यों शामिल किया, वो तो नहीं कर सकते, बिकॉज कोई लॉजिक नजर नहीं आती ना। सी पैक के ऊपर वैसे ही आईब्रोज रेज, वो तो एक है ना, वो तो हमेशा रहेगा। हाँ, इसमें कोई लॉजिक नहीं नजर आता कि कोई मुल्क कहेगा कि आपने अफगानिस्तान को क्यों ऑफर किया। ठीक हो गया, अफगानिस्तान की तरक्की है, इस रीजन की तरक्की है ना। एग्जैक्टली, अफगानिस्तान की दिस इज द राइट टाइम टू सपोर्ट देम, ऑफ कोर्स। अच्छा, मुझे याद आया, आपसे मैंने एक और भी एक सवाल करना है, मैं आपसे पूछूंगा। पाक अफगान कोऑपरेशन मेरी नजरों में आया इत्तेफाक से, मुझे याद भी आ गया आपसे बात करते हुए, उसका भी थोड़ा सा, बल्कि 1 मिनट में आप उसके बारे में बता दें थोड़ा सा, 1-2 मिनट, फिर मैं ब्रेक पे जाऊंगा, फिर ब्रिगेडियर हारिस नवाज ज्वाइन करना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगले सेगमेंट में मेरे पास, तो इसको यहीं कवर कर लेते हैं। जरा बताइएगा क्या ये पाक अफगान कोऑपरेशन फोरम, जिसमें आपने भी शमूलियत इख्तियार किया, कुछ सपोर्ट कर रहे हैं तालिबान को, कुछ इदारा बनाया गया, प्लीज जरा बताइएगा। अपने आसिफ मुझे मौका दिया। पाकिस्तान, इसको हमने पाक अफगान कोऑपरेशन फोरम का नाम रखा है। ये एक ट्रस्ट है जो हमने डेवलप किया है। हम 3 बेसिकली इसके, एक चेयरमैन है हमारे हबीबुल्लाह साहब, एक मैं हूँ डायरेक्टर, और एक डायरेक्टर हमारे पास मारूफ साहब हैं, वकार मारूफ, जो अफगान कमिश्नरेट रहे हैं। हमने बेसिकली ये जो क्राइसिस लाइक सिचुएशन डेवलप हुई है अफगानिस्तान में, इनिशियली उस क्राइसिस को हैंडल करने के लिए हमने प्राइवेट वेंचर के तौर पर लोगों से इमदाद लेकर, लोगों से इनकरेज करके, लोगों को रिक्वेस्ट करके कि हमें दें इमदाद। इस वक्त हमें जरूरत चीजों की थी, वहां पर शॉर्टेज हो रही थी फूड की, वहां शॉर्टेज हो रही है मेडिकल सप्लाईज की। तो हम इनिशियली रेस्क्यू का ऑपरेशन इस वक्त कर रहे हैं। उस रेस्क्यू ऑपरेशन में हमने तकरीबन 600 टन राशन भिजवाया है, भिजवा दिया अफगानिस्तान में। जी बिल्कुल, 3-4 C-130s गए थे जो हमने आर्मी से रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने वो C-130s में सामान लोड किया, जिसमें मज़ार शरीफ में, बदख्शान में, काबुल में और कंदहार में हमने भिजवाया। फिर उसके बाद 17 ट्रक जिसमें तकरीबन 260 या 270 टन फूड स्टफ था, वो हमने भेजा है। अभी हम मेडिकल के ऊपर फोकस कर रहे हैं। आज भी जी हाँ, मेडिकल बड़ा जरूरी है वहाँ पर, हेल्थ फैसिलिटीज का। हमारे पास राशन बहुत इकट्ठा हो गया है। अभी मुझे जरूरत है पैसों की कि मुझे ट्रक कोई दे दे ताकि उन ट्रकों में मैं लोड करके उधर ले जाऊं। मेरे पास पाकिस्तानी कौम ने इतना हमें सपोर्ट किया है, हमेशा पाकिस्तानी तो ऑलवेज रेडी फॉर अफगानिस्तानी पीपल, ऑफ कोर्स। अभी इस फोरम का मकसद क्या था, वो मैं बॉटम लाइन इसके ऊपर, उसके बाद फिर बाकी दूसरे टॉपिक करें। हम देखें, इस वक्त जरूरत है अफगानिस्तान में ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की। वहाँ लोग बेरोजगार हो गए हैं, वहाँ कारोबार खत्म हो गए हैं, वहाँ बॉर्डर क्लोज्ड हैं, वहाँ मेडिसिन नहीं है, वहाँ से लोग निकल गए, डॉक्टर चले गए हैं, पैरामेडिकल स्टाफ चला गया है, ब्रेन ड्रेन हो गया है। तो इस वक्त उनको जरूरत है, अफगान गवर्नमेंट जो कोई भी है, तालिबान हो कोई हो, मुझे उससे गर्ज नहीं है, मुझे अफगान अवाम से इस वक्त गर्ज है ताकि वो भी मेरी तरह तकलीफ में से गुजर रहे हैं। 40 साल उन्होंने जंग लड़ी है, और अभी अगर वो रिकवरी और पीस की तरफ आ रहे हैं तो व्हाई नॉट। हमारा हक बनता है, हमारा फर्ज बनता है, उनका हक बनता है, हमारा फर्ज बनता है कि हम उनको असिस्टेंस दे सकें। तो आपके इस चैनल के थ्रू मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा, मेरा अगर हो सके तो बेशक नीचे टिकर चला दें पाकिस्तान अफगानिस्तान कोऑपरेशन फोरम का, और मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं लोग। टेलीफोन नंबर आपके पास है, अगर हो सकता है बिल्कुल। तो आपकी वीडियो हम बिल्कुल अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डालेंगे। इट्स अ गुड थिंग एंड वी शुड डू इट।
वेरी ऑनेस्ट ये इनकरेजिंग है बहुत, आप जो कर रहे हैं मेरे ख्याल में बहुत इनकरेजिंग है। और पाकिस्तान आपको पता है कि ऑलरेडी सपोर्टिव रहा है और इस तरह की हेल्प बड़ी हमें सपोर्ट करेगी पाकिस्तान अफगानिस्तान रिलेशन को बिल्डअप करने पे, जिसके ऊपर हम प्रोग्राम भी कर रहे हैं। सर एक छोटा सा ब्रेक है, यही चीज है। तो नाज़रीन छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक से वापस आने के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर मुझे डिस्कशन करनी है, वो है अमेरिका से रिलेटेड और पाकिस्तान को स्केपगोट बनाने की कोशिश फिर से की जा रही है, वो कैसे की जा रही है इस पर इंट्रो में मैंने बताया था, अगर आपने नहीं सुना जी थोड़ा इंतजार कीजिए। वापस आने के बाद यहीं से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, कहीं मत जाइएगा, मौजूद मेहमान हमारे साथ हैं, देखते रहिए स्टार न्यूज़ पाकिस्तान। जी नाज़रीन वेलकम बैक, लौट कर वापस आ चुके हैं, आप देख रहे हैं लाइव विद आसिफ मलिक और नाचीज़ खाकसार। आपसे गुफ्तगू फरमा रहे थे, ये मौजूद मेहमान भी मेरे साथ हैं और हम बात कर रहे थे कुछ तालिबान और खासतौर पर पाकिस्तान में सिचुएशन के हवाले से, सिक्योरिटी पहलू से। अब इस सेगमेंट में जो मुझे बात करनी है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, इससे पहले कि वो आते हैं, जब तक मैं अब्दुल्ला गुल साहब की तरफ बढ़ूंगा। सर अब्दुल्ला गुल साहब, सर अगर आप, सर बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं। अब्दुल्ला गुल साहब, एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, अब तक इतनी इंपॉर्टेंट बनी नहीं है लेकिन ये इंपॉर्टेंट हो जाएगी इन फ्यूचर, इतनी अकल समझ तो कोई छोटी बहुत हमें भी आ गई है। ये एक शोशा छोड़ा गया एक बिल के अंदर 22 सेनेटर्स की तरफ से, रिपब्लिकन्स की तरफ से सेनेट में जमा कराया गया है और उसके अंदर बाकी तमाम चीज़ों को आप साइड पे कर दें कि जी उन्होंने रिक्वेस्ट की है प्रेसिडेंट अमेरिका से कि आपने तालिबान को एक्सेप्ट नहीं करना, यूएन प्लेटफॉर्म पे कभी आपने सपोर्ट नहीं करना तालिबान की नई हुकूमत को, तमाम तर चीज़ें। लेकिन उसके अंदर 4 पॉइंट्स ऐसे हैं जिसके अंदर पाकिस्तान को मुलविस करने की कोशिश की गई है। नंबर 1, 2001 से 2020 तक हमारा राब्ता रहा, इसकी असेसमेंट की जाए तालिबान के साथ पूरा 20 साल की ड्यूरेशन में, और तमाम तर फाइनेंशियल सपोर्ट, टेक्निकल सपोर्ट, इंटेलिजेंस सपोर्ट, स्पेस के हवाले से कोई उन्होंने सपोर्ट छोड़ी नहीं है। ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट जो हमने दी है उसका जिक्र नहीं किया, बाकी उसके अलावा सारी सपोर्ट्स लिख दी है उन्होंने। अच्छा, उसके बाद दूसरा जी हमारे सपोर्ट कही गई है कि है पाकिस्तान की तालिबान के साथ। ये जो हुकूमत उनकी अचानक से आई और पिछली हुकूमत जो गिरी है उसमें पाकिस्तान का रोल हो सकता है, स्टेट या नॉन स्टेट एक्टर्स दोनों मेंशन्ड है, ऑफिशियली भी अनऑफिशियली भी। नंबर 3, पंजशेर की सूरत हाल में भी पाकिस्तान इन्वॉल्व हो सकता है, पंजशीर में भी। और ये इसको कैसे देख रहे हैं सर, ये जो पाकिस्तान के खिलाफ ये तमाम तर चीजें की गई हैं, सैंक्शंस का भी कुछ जिक्र किया गया कि सैंक्शन कर देना चाहिए पाकिस्तान को। आपके साथ बात यह है कि जब आपका बस नहीं चलता और जब आप जर्नैल उनके हार गए हैं और शिकस्त हुई है, तो अब जाहिर है उन्होंने किसी के ऊपर तो इसका नजला डालना था। क्या कहें, अपने अमेरिका की जो फिल्में हैं, असल में इंडिया और अमेरिका में एक ही चीज बड़ी कॉमन है, वो भी अपनी फिल्म के शिकार हो जाते हैं और ये भी अपने फॉल्स प्रोपेगेंडा के शिकार हो जाते हैं। अच्छा। दोनों को ये लगता है कि अकेला एक हीरो जो है ना वो पूरी आर्मी को लिटा देता है, ऐसा नहीं हुआ करता, हकीकत का और सच का मैदान फर्क हुआ करता है। बहरहाल हम इस बात करते हैं, इसमें 2 वजूहात हैं। पहली बात यह है कि जब सेनेट के अंदर मजीद इसकी बातचीत होगी, मेरे ख्याल में पाकिस्तान को ये एक मीडिया के ऊपर भी बात लेके आनी चाहिए और मीडिया पे भी ये बात करनी चाहिए कि इस 20 साल में जो पाकिस्तान ने अमेरिका की किन किन जगहों के ऊपर मदद की। पहली तो बात यह है तालिबान को राब्ता जब किया तालिबान के साथ तो वो किसके मुल्क के जरिए किया, किसके के साथ किया। मुझे तो ये भी पता है कि जब अफगानिस्तान में अमेरिकी आए तो उनके पास नक्शे भी अफगानिस्तान के पूरे नहीं थे उनको फिर अच्छा, वो नक्शे भी हमने दिए उनको, नक्शे भी हमने दिए, पुराने नक्शे थे वो उनको जो है रशियन बड़े अच्छे ड्राफ्ट्समैन थे, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया हुआ था, तो वो आपको पता है बड़ी मार खा के गए थे। असल बात यह है कि फिर पाकिस्तान ने उनको कहाँ कहाँ मुआवनत दी, कहाँ कहाँ उनके साथ लोगों की बातचीत करवाई और फिर सब बातों की एक बात
दुनिया में सबसे पहला मुल्क जिसने तालिबान को एक्सेप्ट किया वो कोई और नहीं बल्कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। मैंने कहा किया, कर लिया, क्योंकि दोहा एग्रीमेंट किसके साथ हुआ था? पाकिस्तान के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, ये अभी रिसेंट बात है। क्या अमेरिका ने किया नहीं था? क्या उसके ऊपर उनके प्रेसिडेंट साहब की इजाजत नहीं थी? क्या ज़ुल्फ़े खलीलज़ाद जो थे वो उनके नुमाइंदा खास नहीं थे? क्या प्रेसिडेंशियल नहीं लगी? वो दोहा एग्रीमेंट जो है वो तो जरा तश्तज़बाम कर दें, जिसके ऊपर पूरी दुनिया का बेड़ा गर्क कर दिया। उस दोहा एग्रीमेंट को जरा दिखाई दें कि उस दोहा एग्रीमेंट में क्या खुफिया बात। बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया। और अभी भी अमेरिका जो है, मुझे अच्छी तरीके से पता है कि अमेरिकन CIA चीफ यहाँ आए और वो अब ये चाहते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर तालिबान के साथ मिलके दहशतगर्दी की जंग को जो है वो खत्म करें और दहशतगर्दी की आवाजगाहों को जो है वो निशाना बनाएं, क्योंकि उनका जो बुनियादी मकसद था टू रूट आउट टेररिज्म वो तो खत्म नहीं, वो तो बिल्कुल नाकाम हो गए। तो फिर जो देखे ना, जिस अब ये बड़ी सादगी की बात है, पाकिस्तान के ऊपर ब्लेम गेम इसलिए भी हो रही है क्योंकि अमेरिका के बाइडेन साहब ने एक बड़ा सख्त, जाहिर है डोनाल्ड ट्रंप का पॉलिसी थी उसकी कंटिन्यूएशन की। अब अंदर से पॉलिटिकल आवाजें तो उठती हैं, तो एक तो उन आवाजों को दबाने के लिए उन्होंने 22 सेनेटरों ने जो है वो ये एक बिल दे दिया। इस बिल के ऊपर बात होगी, इसको पास किया जाएगा, इसके ऊपर ले दे होगी और फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन कहाँ तक होगी या नहीं होगी। अब अमेरिका ने बकायदा यूएन को इजाजत दी। मैं सर बिल्कुल वापस आता हूँ। मुझे सर ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब ने भी ज्वाइन किया, उनको भी साथ पैनल में शामिल कर लेते हैं। ब्रिगेडियर साहब, सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। अभी गुफ्तगू फरमा रहे थे अब्दुल्ला गुल साहब, आप सुन भी रहे होंगे। सर इसी मौजू पे मैं आपका सबसे पहले कमेंट लेना चाहूँगा। ये जो अभी ये सेनेटर्स ने जो पाकिस्तान पे एक ब्लेम की सूरत में एक मसवदा जो वहाँ पेश किया है सेनेट में, रिपब्लिकन्स ने 22, ये इसके अंदर 3-4 चीज़ें मैं जल्दी आपको दोबारा जो मैं जवाब आपसे चाहूँगा। 2001 से 2020 तक पाकिस्तान ने क्या सपोर्ट की, इसकी असेसमेंट की जाए। हर तरह की सपोर्ट, स्टेट या नॉन स्टेट एक्टर्स दोनों, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के। तालिबान की हुकूमत जो अचानक कायम हो गई अफगानिस्तान में, क्या या पिछली हुकूमत गिराने में क्या पाकिस्तान ने सपोर्ट की, इसकी असेसमेंट होनी चाहिए। पंजशीर के अंदर पाकिस्तान की कितनी सपोर्ट थी, इसकी असेसमेंट होनी चाहिए। ये कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिसके ऊपर उन्होंने पाकिस्तान पे ब्लेम किया है। सर कैसे देखते हैं इसको, क्या ये सीरियस हो सकता है हमारे लिए और ऐसा हो ही क्यों रहा है? देखें, बात ये है कि 2001 से लेके और अब तक जो पाकिस्तान ने सपोर्ट किया, आउट ऑफ द वे सपोर्ट किया, इनकी जंग को हमने अपने साथ डाला, जिसकी वजह से हमें तहरीक तालिबान पाकिस्तान और 50 ग्रुप पाकिस्तान के खिलाफ हुए। पूरा फाटा के एरिया में दहशतगर्दी, पाकिस्तानी मुसल्लह फौज वहाँ बहुत मुश्किल हालात में, और फिर उसके बाद प्रोफेशनल तरीके से हमने वहाँ से दहशतगर्दी को तकरीबन खत्म किया। एंड वी लॉस्ट 80,000 आर सिविलियन पूरे पाकिस्तान में दहशतगर्दी, और $150 बिलियन का इकोनॉमिक लॉस जो हमने किया। और जो इन्होंने $13 बिलियन दिया, 50 दफा ये कह चुके हैं ये कि अब नॉट रियलाइजिंग हमारा कितना खर्च हुआ। एक तो ये बात है। ठीक है। उसके बाद जहाँ भी जो भी इनको इंफॉर्मेशन चाहिए कि पाकिस्तान ने दी, प्रॉब्लम ये है कि जब इनको वहाँ पर आप फिर उसके बाद हमने इनका मुआहदा कराया, ये पाकिस्तान की मिन्नतें करते रहे, प्लीज हेल्प अस आउट। जनरल खल्दी रोज पाकिस्तान पहुंच जाता था। हमने दोहा में इनको मुज़ाकरात कराए, फिर दोहा में इनके हमने मुआहदा करवाया, फिर इंट्रा अफगान डायलॉग इनके हमने कराए। उसके बाद फिर इन्होंने जिस भोंडे तरीके से, और वहाँ इन्होंने मुआहदा किया अफगान तालिबान में कि हम जाएंगे, आप कंट्रोल लें और हम तो एक्सेप्ट करेंगे, प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंटेड कार्य को लिखा हुआ है। नंबर 4, उसके बाद जिस तरीके से इन्होंने विथड्रॉ किया, मेरे ख्याल में कोई एक बहुत जो है ना कमजोर भूटान नेपाल के आदमी है ऐसे विथड्रॉ नहीं करेगी कि आप, होता ये है कि पहले आपने विथड्रॉ करना है, आपने डेट है, आप पहले अपने सिविलियंस को, सफारतकारों को, फिर जो सहूलतकार थे आपके वहाँ पर अफगान, उनको निकाल दे, और लास्ट में फौज को विथड्रॉ करते फिर अफगान तालिबान वहाँ पर टेक ओवर करते। आपने पहले फौज निकाली, उसके बाद मौका दिया कि अफगान तालिबान, जब उनको फौज चली गई थी एक और इनकरेज उन्होंने आहिस्ता था, और पूरे अफगान अवाम ने 90% इनका साथ दिया, और उसके बाद फिर दोबारा फौज लेकर आए 7,000 एयरपोर्ट के ऊपर अपने लोगों को निकालने के लिए। दिस इज द क्रिटिसिज्म दिस एडमिनिस्ट्रेशन इज हैविंग इन कांग्रेस एंड एवरीवेयर, और जिसकी वजह से इनको अब कुछ नजर नहीं आ रहा कि ये किसको ब्लेम करे। किसको ब्लेम करे? हमेशा अपने फेलियर्स को
जो है ना वो दूसरों में डालते हैं, इसके ऊपर बनाते हैं। ये वजह जिसकी वजह से कर रहे हैं। उसके बाद पाकिस्तान ने इनकार कर दिया, ना हम आपको अपने अड्डे देंगे, ना आपको एयर स्पेस देंगे, ना आपको एरिया देंगे। एब्सोल्युटली नॉट। ये अगला सवाल मेरा यही था आपसे। एब्सोल्युटली नॉट उसकी पंजाब ये कर रहे हैं, उसका रिएक्शन है। बिल्कुल आपको ऐसा ही लग रहा है। अभी थोड़ा सा मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। ब्रिगेडियर इसहाक अहमद साहब भी हमारे साथ हैं। इसहाक साहब, आप पहले थोड़ा सा इस पर अपनी राय दीजिए, फिर एक दो बड़े इंपॉर्टेंट सवाल है मुझे जो ब्रिगेडियर साहब से भी करने और अब्दुल्ला साहब से भी। जी, मैं अच्छा एक चीज इसमें, एक और चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये देख रहा हूँ वो ये है कि देखें इस वक्त वहाँ पर जो लोग आए हैं अफगानिस्तान में, जिसको हम तालिबान के नाम से जानते हैं, क्या ये किसी रिक्वेस्ट में आए हैं? उन्होंने तो 20 साल की जंग लड़ी है ना, मुकाबला किया है इन लोगों का। वो कहते हैं हमने सपोर्ट किया ना, हमारी वजह से जीते हैं, असल में तो ये कहा जाता है। अब इसी चीज को देखते हैं ना। अब वो आ तो गए हैं। अब अमेरिका के लिए सबसे बड़ा जो सवाल उठेगा वो ये होगा कि क्या अमेरिका इस शिकस्त को, इस हजीमत को या इस बेइज्जती को, तीसरा लफ्ज मैंने इसलिए कहा बेइज्जती को, वो कैसे देखेगा? वो ग्लोबली कैसे फेस करेगा उन स्ट्रेटेजिक लॉसेस को जो उसने वहां पर किए हैं? उन लॉसेस को जस्टिफाई करने के लिए दो प्लेटफॉर्म, जिस तरह अब्दुल्ला गुल साहब भी कह रहे थे, ब्रिगेडियर भी कह रहे थे, एक इंटरनल कंजम्पशन है जो ये सेनेटर्स हैं, सेनेटर्स की अगर लिस्ट निकालेंगे तो पता चलेगा कि इनके पीछे कौन है। वो भी जरा देखिएगा, रिसर्च थोड़ी सी करनी पड़ेगी इस पे। और दूसरा होगी ग्लोबल कंजम्पशन। उस ग्लोबल कंजम्पशन में पाकिस्तान रीजन फॉर फेलियर, कॉजेज ऑफ फेलियर में वन मेजर कॉज होगा पाकिस्तानी सपोर्ट टू तालिबान। और उसको बेस बनाते हुए सैंक्शन का जो पहले आपको याद होगा एक हैशटैग चला गया, सैंक्शन पाकिस्तान। बिल्कुल ऐसे अफगानिस्तान में बहुत ये वो चीज है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, मैं पहले भी आपको याद है जब बात होती थी तो मैं कहता था ये जंग खत्म नहीं हुई है, अभी उसका फेस डिफरेंट हो गया, अभी ये ट्रांसफॉर्म कर गई है। अभी ये मिलिट्री वॉर सिर्फ नहीं रहेगी, अब ये इंटेलिजेंस वॉर और वो जो इकोनॉमिक हिटमैन वाली थ्योरी और सैंक्शनिंग और ये जो यूरोपियन यूनियन ने किया है, वो इकोनॉमिक हिटमैन है ना बेसिकली। आपकी FATF क्या होगा, वो FATF है, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें। और अमेरिकन सैंक्शंस अगर आती हैं तो वो क्या होगी? वो प्रेसलर भी आई थी ना, जब हमने अफगानियों की मदद की थी, जब खत्म हो गया तो उन्होंने प्रेसलर हम पे लगा दी। अभी कोई नया नाम आएगा, कोई नया सेनेटर इसमें देखें जिसका खूबसूरत सा नाम हो सकता है वो अमेंडमेंट चले। ये इसलिए है बिकॉज उन्होंने अपनी उस शिकस्त का बदला भी लेना है और जस्टिफाई भी करना है। तो इस चीज के लिए तैयार रहिएगा, पाकिस्तान को तैयार रहना पड़ेगा। और एक सिर्फ सिंगल लाइनर कि क्या अमेरिका तालिबान हुकूमत को कामयाबी से चलने देगा? ये सवाल का जवाब कौन देगा? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इस पे भी बिल्कुल प्रोग्राम करते हैं। मैं अब्दुल्ला साहब आपसे एक छोटा सा सवाल, फिर मुझे ब्रिगेडियर साहब की तरफ जाना है, हादी साहब की तरफ। ये सर, ये थोड़ा सा इस पे बताइएगा कि ये अगर सैंक्शंस लगती भी है पाकिस्तान पे तो क्या इसको हमें सीरियस लेना चाहिए, या हम चाइना के साथ बैठे हुए हैं, हमने कुछ किया नहीं है, वी आर रिलैक्स्ड? क्या अभी पाकिस्तान की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए सर, खारजी हवाले से भी? मैं दो तीन बातें जो मैं करना चाहूँगा। एक तो जो यहाँ बात की गई उसके तो फिर ये बात भी करनी चाहिए कि $780 मिलियन जो उन्होंने $2,000 अमेरिका ने फी मतलब कंटेनर के तौर पर अदा किया तालिबान को। ये उनकी ऑफिस जो वेबसाइट है उसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका की मौजूद है। तो अमेरिका ने खुद फंड की। लेकिन अब मसला जो है वो पाकिस्तान के ऊपर। आपने एब्सोल्युटली नॉट की बात की, नहीं एब्सोल्युटली नॉट अगर हमने कहा होता ना और उस पर अमल किया होता तो यकीनन आज नताइज फर्क होते। क्या होता? हमने एब्सोल्युट कहा, लेकिन एंटनी ब्लिंकन ने जो अभी हमें डिक्टेशन बकायदा दी, आप देख लें दुशंबे में अगर प्राइम मिनिस्टर का जो मतन उठा लें तो वो क्या एंटनी ब्लिंकन की बात से कोई फर्क था? आप उठा के देख लें। मैं कोई पॉलिटिकल पॉइंट्स करें नहीं, मैं लेकिन रियलिटी की बात कर रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि उस टाइम पे हम कहते थे, जब शुरू से मेरे वालिद जनरल हमीद गुल कहते थे कि परवेज मुशर्रफ की गलत पॉलिसीज हैं, लेकिन बहुत सारे लोग उस टाइम पे डिफेंड करने वाले कि नहीं परवेज मुशर्रफ की परवेज पॉलिसी को गलत बता रहे हैं। तीसरी बात इसके अंदर जो है वो आपकी है सैंक्शन की। देखिए सैंक्शन के ऊपर आप सैंक्शन से डरेंगे, आपके ऊपर पहले प्रेसलर तरमीम की बात की ब्रिगेडियर साहब ने, इससे पहले सिमिंगटन तरमीम नहीं आई थी क्या?
उसके बाद आपके ऊपर CTBT, FMTC, CWC, ये वो सारी बातें नहीं थी। और अब जो है उसका नाम बदला जाएगा। आपने FATF को क्यों इतना सर चढ़ाया? आपने जब उनके अमेरिका का इनखला हो रहा था, आपको किसने, मुझे तो सिर्फ आसिफ साहब ये बता दें कि अमेरिका के जो सारे लोगों को हमने बुला के, और जितने फॉरेन फोर्सेस के लोग थे उनको पाकिस्तान में हमने यहाँ आने दिया, इस्लामाबाद के अंदर भी तकरीबन 20,800 लोगों को हमने जो है 432 फ्लाइट के जरिए लेके आए। वो बताएं कि वो किसने रिक्वेस्ट की थी? क्या अमेरिका ने रिक्वेस्ट की थी क्या किसी और उसके बदले में हमने क्या लिया? क्या हमने उसके ऊपर FATF के ऊपर कोई हमने रिलैक्सेशन ली? इस पे थोड़ा सा मेरे ख्याल में खारजा पॉलिसी और स्ट्रांग हो सकती थी हमारी। वेरी वेरी वैलिड पॉइंट यूज कर सकते। आपको एग्रेसिव आपने जो है वो देखे ना, अपीजमेंट की पॉलिसी ज्यादा देर नहीं चलेगी। आज भी अगर आप अपने पूरे कद के साथ खड़े हो तो तभी आप उनको तब इनकार कर सकते हैं और आप बता सकते हैं अमेरिका आपको अब क्या कहे कि मेरे जर्नैल निकम्मे थे, क्या ये बोले कि हम हार गए हैं, तो बुरी तरीके से बेइज्जती हुई है हमारी। तो ये तो नहीं कहेंगे ना। जब क्रिकेट मैच जब जीत जाते हैं तो जिन प्लेयर्स से कैच ड्रॉप हो जाते हैं, जो 0 पे आउट हुए होते हैं, जिन्होंने 1 विकेट नहीं ली होती, वो भी जो है वो ट्रॉफी उठा लेते हैं। लेकिन जब मैच हार जाते हैं ब्लेम वो कहते हैं तेरे जो कैच अगर तू ना गिराता ना तो बस हम ये मैच जीत चुके होते। अच्छा, ब्लेम गेम होती है। दिस इज व्हाट हैपनिंग जो है। मैं एक सेकंड आखिरी बात प्लीज। देखिए, इसके अंदर सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि पाकिस्तान फर्म खड़ा रहे। पाकिस्तान देखे कि इस रीजन के अंदर उसके कौन कौन दोस्त हैं। इस रीजन में अगर कोई आइसोलेट हुआ है तो वो इंडिया है, और कोई मुल्क आइसोलेट नहीं हुआ। हम तो सब चाइना के साथ खड़े हैं। इसका मतलब है कि द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान एंड द रीजन इज विद चाइना राइट्स और ईस्ट के साथ है। तो वेस्ट अब हमें कुछ दे नहीं सकता, हमें उनके साथ बात करनी चाहिए, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि उनकी डिक्टेशन को हम जी हुजूरी छोड़ दें। मतलब जी हुजूरी बहुत कर ली हमने। हाँ राइट। ब्रिगेडियर साहब, क्या हारिस साहब आप क्या राय रखते हैं सर इसके ऊपर? अब हमें क्या करना चाहिए सूरत हाल में? अगर सैंक्शंस लगती भी हैं या हमें डराए जाने की कोशिश की जा रही है, और भी कुछ FATF और इस तरह के इशू जो आपने खुद भी जिक्र किया इससे पहले, पाकिस्तान को इस वक्त सर क्या करना चाहिए? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आई गेस आई एम आस्किंग द राइट पर्सन। क्या लगता है आपको? पाकिस्तान इज बिहेविंग लाइक अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर सॉवरेन स्टेट। एक तो ये है। राइट। नंबर 2, लुक टुवर्ड्स ऑन रीजन, रशिया, सेंट्रल एशिया, चाइना, ईरान, टर्की, जो एक नया ऑटोमेटिक ब्लॉक इमर्ज हो रहा है। बी वेरी फर्म ऑन दैट। नंबर 3, complete your CPEC, get economic prosperity, let the interest of the other all countries be in Pakistan for economic and movement to the Middle East। और ये सैंक्शन से डरने की बात नहीं है। क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए इनको हमें कोई। अमेरिका पाकिस्तान को अबंडन नहीं कर सकता। ये अफगानिस्तान को कभी नहीं छोड़ेगा। यूसिंग रशिया और चाइना को और हमें छोड़ देगा, जो वहाँ से आगे पीसफुल कनेक्टिविटी पाकिस्तान की हो जाए, उधर से बेल्ट रोड इनिशिएटिव बन जाए, बलूचिस्तान में अमन हो जाए और सीपैक बन जाए, ग्वादर पोर्ट ऑपरेशन आ जाए। ये नहीं चाहेंगे। उन्होंने पूरी कोशिश की थी कि वहाँ खाना जंगी हो, लड़ाई झगड़ा हो, इंडिया में मौजूद रहे, दबा के लड़ाई छुट्टी, और 3 साल का एक्सपेक्ट कर रहे थे जो उनको झटका लगे। ये पाकिस्तान खिलाफ लोग रिवेंसिज हैं। पाकिस्तान शुड रिमेन एंगेज विद अमेरिकन बट लुक टुवर्ड्स देयर ओन। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन, डू वी नीड टू गिव क्लैरिफिकेशंस, एक्सप्लेनेशन हमें देनी चाहिए? There is no, Pakistan has already given clarification. We have already supported them. Okay, we have already. No, पाकिस्तान ने बड़ा क्लियर कह दिया था कि हम इस तरह चलेंगे, हम आपके पार्टनर हैं पीस में, but we are not supporting in conflict. So that is the form which should remain. Remaining is keep telling them what all we have done. Facts and figures share करते रहें, facts and figures अब बताते रहें. These are the facts and figures that we've been doing for you. वेरी वेरी गुड सर, थैंक यू सो मच ब्रिगेडियर हारिस साहब, ब्रिगेडियर इसहाक साहब और अब्दुल्ला गुल साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया मौजूद मेहमान जो आज के पैनल का हिस्सा रहे। बड़ी हेल्दी डिस्कशन हुई है, बड़ा मुझे कुछ सीखने को मिला, जानने को, समझने का कि जो कंफ्यूजिंग सिचुएशन है सब पैदा हो चुकी है, इसमें पाकिस्तान कहाँ खड़ा है बेसिकली, वेयर डू वी स्टैंड एंड व्हाट शुड बी आवर स्टेप्स, राइट। पाकिस्तान इस वक्त बहुत नाजुक सूरत हाल से गुजरा है, सुनते हुए खैर हम बड़े हो चुके हैं, लेकिन इस वक्त जो समझ आ रहा है वो वाकई समझ आ रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान नीड्स टू चूज वेदर वी हैव टू बी विद यूएस या अब हमें चाइना का जो नया ब्लॉक इमर्ज हो रहा है इसका एक पार्ट बनना है। एंड आई थिंक द पॉलिसी मेकर्स एंड द राइट पीपल सिटिंग ऑन यू नो द एग्जीक्यूटिव सीट्स, एग्जीक्यूटिव पोजीशंस
वो एक अच्छी वकार रखते हैं, सोच रखते हैं और जानते हैं पाकिस्तान को कहाँ स्टैंड करना। बट लेट्स सी ये डेवलपमेंट क्या होती है आगे, उसको हम कवर करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आज के लिए इतना। इंशाल्लाह कल रात होगा आपसे होगी मुलाकात रात 10 बजे। आसिफ मलिक को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद, फ़ी अमानिल्लाह।